दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SRM एजुकेट पर। मैं आपका दोस्त राजेश मिश्रा। आपको आज हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग पर। जैसा कि हम लोगों ने क्लॉक पहले पढ़ लिया था, तो आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। आइए मित्रों, जानते हैं कैलेंडर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले कैलेंडर बनाया किसने था। विश्व में सबसे पहले कैलेंडर की खोज किसने करी थी? तो डायोनिसियस एक्सिगुअस नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने सर्वप्रथम विश्व में कैलेंडर की खोज करी थी। डायोनिसियस एक्सिगुअस के बाद इनके कैलेंडर में कुछ कमियां रह गईं, तो इनके कैलेंडर की कमियों को दूर करने के लिए रोम के एक राजा थे जिनको कहा जाता है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? जूलियन कैलेंडर का। डायोनिसियस एक्सिगुअस ने विश्व में सबसे पहले कैलेंडर का आविष्कार किया था, कैलेंडर की खोज करी थी। उसके बाद जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर का आविष्कार किया। रोम के राजा थे, इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। इसके बाद रोम के एक पादरी थे जिनका नाम था पोप ग्रेगरी, और इनके एक सहायक डॉक्टर थे, डॉक्टर एलुसियस लुलियस। इन्होंने खोज करी ग्रेगोरियन कैलेंडर की। तो पोप ग्रेगरी के एक सहायक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर एलुसियस लिलियस। इनके द्वारा प्रस्तावित कैलेंडर की घोषणा किसने करी? पोप ग्रेगरी ने। इसलिए इसको कहा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। और आज संपूर्ण विश्व में जो कैलेंडर चल रहा है, जो हमारे घरों में दीवारों पर टंगा होता है, उस कैलेंडर का आधार भी है कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड होते हैं। ये पूरे एक वर्ष की अवधि है। 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट, 47 सही 1/2 सेकेंड। ये है आपका साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है मित्रों? साधारण वर्ष। एक होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहां से लेके यहां तक लगभग 6 घंटे हो रहे हैं। तो 6 घंटे 4 बार 4 वर्षों में मिलकर 24 घंटे, 6 चौक 24, 24 घंटे का निर्माण कर देते हैं, यानी एक दिन का निर्माण कर देते हैं। तो अधिवर्ष में दिनों की संख्या 365 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 366, जिसमें की फरवरी 29 की हो जाती है। कितने की हो जाती है? फरवरी 29 की। और साधारण वर्षों में फरवरी कितने की रहती है? 28 की रहती है। तो यह है एक आपका साधारण वर्ष और यह है आपका एक अधिवर्ष। अब कैलेंडर में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपको एक डेट दे दी जाएगी और उसका दिन निकलवाया जाएगा। एक आपको डेट दी जाएगी और उसका दिन निकलवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 15 अगस्त सन 1947 कि 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन होगा। वैसे तो मित्रों हम लोगों को यह दिन याद होना चाहिए क्योंकि ये हमारी आजादी का दिन था, तो ये हमें याद होना चाहिए। शुक्रवार को हम आजाद हुए थे रात 12 बजे। तो 15 अगस्त सन 1947 को आपको दिन निकालना है, कौन सा था। मान लीजिए हमें ये नहीं पता है, इसको कैसे निकाले जाएंगे, तो बिल्कुल सरलतम तरीके से सीखेंगे। दिन निकालने के लिए 2-3 विधियां हैं, लेकिन जो सबसे सरल विधि है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें अभी आपको 3 चीजें दिख रही होंगी।
लेकिन मित्रों इसमें 5 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 5 चीजें। सबसे पहली आपकी होती है डेट, उसके बाद ये आपका है मंथ, उसके बाद लास्ट में जो आप 47 देख रहे हैं ये आपका है ईयर, और इसी में आपका छुपा होता है लीप ईयर, और शुरुआत में जो 19 देख रहे हैं ये आपकी है सेंचुरी। तो ये 5 चीजें होती हैं। इन्हीं 5 चीजों को हम कोड में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद डेट निकालेंगे। तो अभी एक बार आप सीख लीजिए कैसे करना है, उसके बाद बड़ी आसानी से 10 से 12 सेकंड में आप आंसर निकालेंगे सभी दिनों का। अब देखिए, डेट को कोड में चेंज करना नहीं है आपको। 15 लिखा हुआ है, ये कोड में ही रही है, तो इसको कोड में चेंज नहीं करना है। कोड में आपको चेंज किसको करना है? मंथ को। ईयर को आपको कोड में चेंज करना नहीं है, ईयर आपका ऐसा ही लिखा जाएगा। लीप ईयर को आप मंथ को कोड में चेंज करना है, लीप ईयर को कोड में चेंज करना है, और सेंचुरी को। तो इन तीनों के हम लोग कोड देखते हैं, दोबारा वापस आएंगे इसी डेट पर देखते हैं। जैसा कि मंथ आप लोगों को पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं। इनको हम 3-3 के खंडों में बांट लेते हैं। 3 महीने ये शुरुआत के, 3 महीने ये, 3 महीने ये, और 3 महीने ये। इसको हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर लिखेंगे? 12 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 0.6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों? 144। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का होता है 25, तो 0.5 का 0.25। 0.6 का स्क्वायर कितना होता है? 0.36, और लास्ट में 146। इनको भी दोस्तों आपको रटना नहीं है। महीने आपको उंगलियों पे याद होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक तरफ आप नंबर याद कर लीजिए, 144, 025, 036, 146। मान लीजिए आपको निकालना है अगस्त का कोड। किसका कोड निकालना है? अगस्त का कोड। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8वां महीना आ रहा है। अब नंबरिंग मिल लीजिए इसके ऊपर, 144, 025, 036, तो क्या आया? 3। तो अगस्त का कोड कितना हो गया? 3। तो इसमें भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको केवल और केवल एक तरफ महीने याद रखने हैं और एक तरफ नंबरिंग याद रखनी है। जहां जहां आपका जनवरी आएगा आप उसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फरवरी आएगा 4 लिखेंगे। ऐसे ही सभी महीनों के कोड हम लोग लिखते जाएंगे। अब बात करते हैं ईयर की। ईयर जो आपका होता है वो लास्ट का 2 डिजिट या लास्ट का 1 डिजिट ईयर कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2020, तो इसमें ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ये आपका वर्ष होगा। वर्ष के रूप में आपके कितने वर्ष होंगे? मात्र 20। यानी 2000 सेंचुरी का ये कौन सा वर्ष है? 20वां वर्ष है। ऐसे ही 2007, तो इसमें वर्षों की संख्या कितनी होगी? 7। ऐसे ही 2001, इसमें वर्षों की संख्या कितनी होगी? 1। 2000 सेंचुरी का पहला वर्ष है। ऐसे ही 1947 में वर्षों की संख्या कितनी होगी? 47। आशा करता हूं वर्ष आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वर्ष के बाद बात करते हैं हम लोग अधिवर्ष की। अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका दूंगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं लीप ईयर की। तो अधिवर्ष का मित्रों आपको पता होगा कि यदि कोई वर्ष 4 से विभाजित हो जाए तो वो अधिवर्ष होता है, और 4 से विभाजित नहीं होता तो वो अधिवर्ष नहीं होता है। जैसे 2020 4 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये अधिवर्ष है। 2019 4 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, तो यानी कि वो अधिवर्ष नहीं है, वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अधिवर्ष है कि नहीं है। ये नहीं पता चलता है कि 2020 तक कितने अधिवर्ष गुजर चुके हैं। हमें अधिवर्ष के रूप में वही चाहिए होते हैं जितने अधिवर्ष गुजर चुके हों। तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप 4 से भाग दोगे वर्ष को। किसको भाग दोगे? वर्ष को।
और जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। शेष फल से हमें मतलब नहीं होगा। जैसे 2020, तो 2020 में वर्ष कितने हैं? 20। 20 को आप 4 से भाग दीजिए, कितना हुआ? 4 पंचे 20, पूरा पूरा चला गया। तो अधिवर्ष कितने हो गए? 5। यानी 2020 तक कितने अधिवर्ष गुजर चुके हैं मित्रों? 5 अधिवर्ष गुजर चुके हैं। पहला अधिवर्ष 2004 को पढ़ा था, दूसरा अधिवर्ष 2008 को पढ़ा था, तीसरा अधिवर्ष 2012 को पढ़ा था, चौथा अधिवर्ष 2016 को, और पांचवा अधिवर्ष 2020 को, जो ये आने वाला है 28 फरवरी को। तो 2020 में क्या किया हमने? 20 को 4 से विभाजित किया, जो भागफल आया वो हम अधिवर्ष के रूप में लिख लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आपका आ गया 1947। अब 47 को आपको 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, 7, 4 एकम 4। तो ये जो 3 बचा, इस 3 से हमें मतलब नहीं होगा। हमें कितने अधिवर्ष लिखने होंगे? यहां पर 11 अधिवर्ष लिखने होंगे। तो बहुत सिंपल है, वर्ष को 4 से भाग दीजिए, जितना भागफल आए उसको अधिवर्ष के रूप में लिख दीजिए। अब बात करते हैं सेंचुरी की या शताब्दी की। तो शताब्दी में अगर आप देखेंगे, जैसे आपका 2000, 2100, 2200, 2300, ये सब क्या है? शताब्दियां। किसी भी शताब्दी को आप ले लीजिए, 1200, 1300, 1400, 17, 18, 20, 21, 42, 4300, कोई भी शताब्दी ले लीजिए। शताब्दी को अगर आप देखेंगे तो हर शताब्दी 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि हर शताब्दी वर्ष अधिवर्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहां 2 जीरो बढ़ रहे हैं, सब में 2 जीरो आते हैं, तो इसी 2 जीरो बढ़ने के कारण उधर भी हम 4 में 2 जीरो बढ़ा लेंगे। कितना हो जाएगा? 400। तो शताब्दी जब भी आपको निकालना है तो किससे भाग देना होगा? 400 से भाग देना है। 400 से आप भाग देंगे सेंचुरी को, और जो भागफल आएगा इसमें हमें उससे मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा किससे? शेष फल से। शेष फल के हिसाब से हम अपना कोड लिखेंगे। जैसे 2000 को जब आप भाग देंगे तो 2000 में भाग दिया तो कितना बचा? 0। 2100 में भाग दिया 400 से तो कितना बचेगा? 100। 2200 में जब आप भाग दोगे तो कितना बचेगा? 200। और 2300 में जब आप भाग दोगे तो कितना बचेगा? 300। मित्रों, आप किसी भी शताब्दी को भाग देके देख लीजिए, यही 4 आपके बचने हैं। कौन कौन से? 0, 100, 200 और 300। यही 4 चीजें आपकी शेष बचेंगी। कैसी बचेंगी? शेष। तो हर बार जब यही बचना है तो इनको हम कोड में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे 0 को हम लिखेंगे 6, 100 को हम लिखेंगे 4, 200 को हम लिखेंगे 2 और 300 को हम लोग लिखेंगे 0। जहां जहां आपका कोड मतलब शेष 0 बचेगा, वहां वहां कोड आपको क्या लिखना है? 6। जहां 100 बचेगा वहां आपको कोड लिखना है 4, जहां 200 बचेगा वहां 2 और जहां 300 बचेगा वहां 0। तो ये आपका सेंचुरी का कोड रहेगा। और अब अगर बात कर लें दिनों की, तो पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन होता है मित्रों सोमवार, और अंतिम दिन होता है रविवार। लेकिन यहां हम अपने करने के लिए पहला दिन मानेंगे किसको मित्रों? संडे को। जब मैं पूछूं आपसे तो आप बताएंगे क्या? संडे। दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन वेडनेसडे, पांचवा दिन थर्सडे, छठा दिन फ्राइडे और सातवां दिन सैटरडे। अब मित्रों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन लगवाते हैं। इसको क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, आपकी आसानी के लिए मैं यहां कोड लिखा रहने देता हूं मंथ के। अब जैसे हमारी डेट थी 15 अगस्त 1947, तो आपको बताया था मित्रों हमने इसमें 5 चीजें होती हैं। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर
प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, इन सब का कोड लिखकर जोड़िए और 7 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर आपका दिन आ जाएगा। देखिए कैसे, डेट कितनी है 15, मंथ कौन सा है अगस्त, अगस्त का कोड कितना है दोस्तों 3, तो यहां हम क्या लिखेंगे 3। वर्ष अब बात आती है वर्ष की, तो वर्ष कितने हैं 47 यानी 47। अधिवर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 से इसको विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 3 जो बच जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है। फिर आता है सेंचुरी, सेंचुरी का कोड कैसे लिखते हैं, सेंचुरी को मैंने बताया था 400 से भाग देंगे। अब ये कौन सी सेंचुरी है बताइए 1900 सेंचुरी। अब इसको 1947 सेंचुरी मत बोलिएगा क्योंकि 47 क्या है वर्ष है, सेंचुरी कितनी है 19, तो 1900 को जब आप 400 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4 चौक 16 300, और 300 का कोड कितना होता है मित्रों 0। अब इसको 7 से भाग देना है। अब देखिए 7 से भाग देने की 2 विधि हैं, एक तो आपको पता है कि इन सबको जोड़िए और 7 से भाग दे दीजिए, एक मैं आपको बहुत सिंपल सा सिखाता हूं जो पेपर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आपको क्या करना है, जो जो इनके साथ के पहाड़ों में आते हैं उनको हटा दीजिए और शेष लिखते जाइए बस। 7 के पहाड़े में 14 आता है, 15 में से 14 गया, एक शेष बचा, 11 और 3 कितने हुए 14, 11 12 13 14, तो ये सब 14 हो गए यानी ये कट गया। 47 में से 42, 7 छंग 42, 42 चला गया तो कितना बचा 5, 5 और 1 कितने शेष बच गए 6। जितना शेष बच जाता है वही क्या होता है दिन होता है हमारा। और दिनों में मित्रों आपको बताया था पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां या 0। तो पहला दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो छठा दिन बचा हमारे पास, कौन सा दिन है फ्राइडे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों फ्राइडे शुक्रवार। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार और देखिए, सबसे पहले डेट कितनी है 15, उसके बाद मंथ का कोड, अगस्त का कोड कितना होता है 3, तो कोड क्या लिखेंगे हम 3। उसके बाद वर्ष, ईयर कितना लिखा हमने 47, लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट का 1 डिजिट होता है ईयर। उसके बाद लीप ईयर कैसे निकालते हैं, वर्ष को 4 से भाग देते हैं, वर्ष को 4 से भाग दिया तो कितना आ गया 11। भागफल लिखना होता है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। फिर सेंचुरी को 400 से भाग दीजिए, जितना शेष बचे उसके हिसाब से कोड लिख दीजिए। यहां कितना शेष बचा था 300, और 300 का कोड कितना होता है 0, इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 23 नवंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए डेट कितनी है 23, नवंबर का कोड कितना है मित्रों 4, वर्ष कितने हैं 25। सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। अब लीप ईयर उतारना है, तो लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, 4 से भाग देते हैं, वर्ष को 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 छंग 24, 6 बार जाएगा तो 6 हम लिख देंगे। सेंचुरी कितनी है 2000, सेंचुरी का कोड कैसे निकालते हैं 400 से भाग दिया, 400 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष 0, और 0 का कोड कितना होता है 6। फिर मैंने आपको सिखाया था कि भाग देने का बहुत सिंपल सी विधि, 21 आता है 7 के पहाड़े में, हटा दिया कितना बचा 2। अब 6 2 8 और 6 14, ये पूरा चला गया, 21 चला गया तो कितने बचे इसमें से 4, 22 23 24 25, 4 बचे, 4 और 4 कितने होते हैं 8, कितना बचा शेष 1 का मतलब क्या होता है मित्रों रविवार। आशा करता हूं कैलेंडर का ये पोर्शन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फार्मूला एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं आपको, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7, इनके सबके कोड रखिए। महीनों का कोड है 144, 025, 036, 146। उसके बाद वर्ष की जब बात आएगी तो लास्ट के 2 डिजिट आपके वर्ष होंगे या लास्ट का 1 डिजिट। वर्ष कभी भी 3 डिजिट में नहीं जाता है। अधिवर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ष को 4 से भाग करिए, 4 से भाग करने पर जितना भागफल आए वो हमारा अधिवर्ष के रूप में आ जाएगा। उसके बाद शताब्दी का कोड कैसे ज्ञात करते हैं मित्रों, शताब्दी को 400 से भाग दीजिए,
जितना शेष आए उसके हिसाब से कोड लिख दीजिए। 100 जीरो आएगा तो 6, 100 आएगा तो 4, 200 आएगा तो 2 और 300 आएगा तो 0। इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, और अगर कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी समस्या दूर करूंगा। आपकी समस्या को दूर करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ढेर सारे सब्सक्राइब करवाइए। जय श्री कृष्ण।